और अब खबर यूपी के सबसे बड़े चुनावी रण की। प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की है। वहीं सपा को मिल्कीपुर में एक और सियासी झटका लगा है। क्या है वो झटका, इस रिपोर्ट में देखिए। अगस्त को 50 साल पीछे भेजने के लिए मिल्कीपुर की जनता तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ का महाचुनाव हो रहा है, तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर में महाचुनाव की चौहद्दी खींची जा चुकी है। मंगलवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिल्कीपुर में थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन में रैली करने पहुंचे, तो मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के सफाई का ऐलान कर दिया। जय श्री राम और जिंदाबाद के नारों के साथ मिल्कीपुर की जनता ने डिप्टी सीएम का इस्तकबाल किया। डिप्टी सीएम ने सपा को निशाने पर लेते हुए मिल्कीपुर में बड़ी जीत का दावा किया। सभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली वो लोकतंत्र की जीत मानने की जगह वो राम भक्तों की हार मान लिए, राष्ट्र भक्तों की हार मान लिए, गरीबों की हार मान लिए, किसानों की हार मान लिए, पिछड़ों की हार मान लिए, दलितों की हार मान लिए। अब उसी का बदला विधानसभा के उपचुनाव में 9 सीटों पर अभी जनता ने ले लिया है। अब मिल्कीपुर की सीट पर भी ऐतिहासिक मतों से हमारे चंद्रभानु पासवान जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वो भारी अंतर से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चिखड़ी गांव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। डिप्टी सीएम ने मिल्कीपुर में जीत का दम तो भरा ही, साथ ही महाकुंभ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दिए बयान पर तीखा हमला बोला। चलो नहाने गए श्री अखिलेश यादव जी को मैं सोचा नहाने के बाद सद्बुद्धि आ जाएगी, लेकिन अभी भी उनके अंदर विकृति छाई हुई है। महाकुंभ आस्था का महापर्व है, उसको लेकर के वो टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं उनको दृष्टि दोष है, उनको मानसिक रोग है, उसका इलाज करें। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। सपा ने जहां इस सीट से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर दांव लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने जातीय समीकरण साधते हुए चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। एक तरफ बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ सपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रह चुके इकबाल अंसारी ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। हम जो चाहते हैं कि आने वाला चुनाव ये भाजपा का जो होना चाहिए, क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव बहुत कांटे का टक्कर है, तो भाजपा का जो है लोग वोट भी दें और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का ख्याल रखें। योगी जी को वोट दे रहे हैं, अगर आप मिल्कीपुर में वोट दे रहे हैं तो आप योगी जी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि ये अयोध्या नगरी ये सभ्य नगरी है, यहाँ के लोग अच्छे माने जाते हैं। अयोध्या घूमने वाला भाग्यशाली होता है, तो अयोध्या का लोग ख्याल रखें और माननीय योगी जी का ख्याल रखें। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या के विकास का सारा श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को जाता है, और उस विकास का हवाला देते हुए इकबाल अंसारी ने बीजेपी को वोट देने की अपील की है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का भी पलटवार किया, जिसमें खड़गे ने कहा था कि गंगा में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होगी। मिल्कीपुर का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि भाजपा सरकार के लोग अब सारे भाजपाई ये खुश हो जाएं कि आज जो है मिल्कीपुर हम जीत के आए हैं और अयोध्या नगरी से जीत के आए हैं। वो भाग्यशाली होंगे, भाग्यशाली दोनों होंगे, जिन्होंने वोट दिया भी है और जिन्होंने वोट लिया भी है, ये दोनों भाग्यशाली होंगे। तो हम चाहते हैं अयोध्या की नगरी के लिए हम दुआएं भी मांगते हैं। साधु संतों की नगरी है, गृहस्थों की नगरी है, देवी देवताओं की नगरी है। हो जाए तो कि माननीय योगी जी की सरकार है, गरीबी तो दूर होना ही होना तय है। लोग चाहें कि धर्म के बारे में कोई टिप्पणी न करें, क्योंकि धर्म जो है सबका बेहतर होता है। जिन्होंने दूसरे का धर्म का सम्मान नहीं किया, वो अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं। इकबाल अंसारी के इस अंदाज ने मिल्कीपुर चुनाव में हवा का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है। इकबाल अंसारी के सीएम योगी के तारीफ वाले इस रुख ने सियासत में नए परसेप्शन को जन्म दे दिया है, और वो परसेप्शन सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर खतरा बनकर मंडराने लगा है।